बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी प्रोबेबिलिटी का जो कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ डायमंड और फेस कार्ड और अ किंग। अब आपने दोबारा उसको रिमेंबर करना है कि हमारे पास डायमंड कार्ड कितने थे, फेस कार्ड्स कितने थे और किंग कितने हैं। ठीक है, पहले हमने उनको काउंट करके लेकर आना है, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज हमने लिखा था इनको अंडरस्टैंड किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पेज पे देखते हैं इन कार्ड्स को। जी, तो हमें उस क्वेश्चन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायमंड की ज़रूरत है, डायमंड हमारे पास 13 है। उसके बाद हमें फेस कार्ड की ज़रूरत है, वो हमारे पास 12 है। उसके बाद हमें वहाँ पर किंग की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ इस टेबल को दोबारा बार बार दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप इसको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठें तो इसको बनाकर अपने साथ रखें। इससे आप लोग अपनी जो है वैल्यूज़ को देखें ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो, और इसको मतलब ओरली रिमेंबर रखें। फॉर एग्जांपल अगर पेपर में भी आता है तो रफ पेपर पे साइड पे आप ये बना लें। बनाने के बाद आप इसको यूज़ करें अपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी सीक्वेंस के साथ इसको आप प्रिपेयर कर लें अपने एग्ज़ाम्स और किसी भी जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डायमंड की। तो हमारे पास ए रिप्रेजेंट द इवन डेट कार्ड ड्रॉन इज़ आ डायमंड, वो डायमंड है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे अभी दिखाया है कि डायमंड कार्ड्स हमारे पास 13 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम की वैल्यू यहाँ पर 13 है और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और एन की वैल्यू हमारे पास हो गई 52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, यानी कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 13/52। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो पॉइंट्स में होगा और वो 0 और 1 के दरमियान में ही होगा। बी रिप्रेजेंट द इवन डेट कार्ड्स ड्रॉन इज़ अ फेस कार्ड, वो फेस कार्ड है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी हम कर रहे हैं। तो हमारे पास फेस का टोटल 12 होते हैं, यानी कि एम की वैल्यू 12 है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी, टोटल कार्ड जो हमारे पास है वो है 52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड जो है वो आएगी 12/52। आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको पॉइंट्स में ही आंसर देगा, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में ही आपके पास इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास फर्दर हमें एक और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो क्या थी, किंग की। ठीक है, तो सी रिप्रेजेंट द इवन डेट कार्ड ड्रॉन, वो किंग है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे हमारे पास जो किंग है टोटल्स वो 4 है। तो 4 को हमने क्या करना है 52 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आ जाएगी, यानी कि सी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/52 किंग की प्रोबेबिलिटी। अब हमें इस क्वेश्चन को और पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है और हमें क्या कंडीशन दी हुई थी जो हमने यूनियन यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाएं, उन्होंने क्या कहा हुआ था, और। ठीक है, इसका मतलब ये था यूनियन। डायमंड, फेस कार्ड और किंग के दरमियान में और है, और इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर यूनियन यूज़ करना है, यूनियन का फार्मूला यूज़ करना है फॉर 3 किंग, डायमंड एंड फेस कार्ड के लिए। तो वो फार्मूला आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझाती हूँ कि वो हमने कैसे उसको याद रखना है और उसको कैसे हमने यूज़ करना है। बेसिकली यहाँ पर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये हम तीनों फाइंड कर रहे हैं। अब हमने लेना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने ये 3 चीज़ें तो फाइंड कर ली हैं, अब हमने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ये कैसे होंगी वो देखते हैं। फिर ये भी हमने फोर्थ ये भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो कम्बिनेशन बने हुए हैं ए बी और सी के वो ऐसे हैं, यानी कि ए को पहले बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर बी को सी के साथ। तो ये कम्बिनेशन बन गई। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डी को डायमंड, डायमंड को फेस कार्ड के साथ, फिर डायमंड को के के साथ, फिर फेस कार्ड को के के साथ। ये भी हमने ऐसे यहाँ पे शो करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले लेना है हमने कि वो डायमंड भी हो और वो फेस कार्ड भी हो। ठीक है, अब इसको हमने फाइंड कैसे करना है, फिर वो फेस कार्ड भी हो और वो किंग भी हो, फिर वो हमारे पास डायमंड एंड किंग हो, दोनों हो। ठीक है, अब हम उसी पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने जो अपने कार्ड्स को अंडरस्टैंड किया था कि ये वाली तीनों वैल्यूज़ कैसे आएंगी। ठीक है जी, तो हमारी जो तीनों कंडीशंस थी वो मैंने ना रफ़ तौर पर वहाँ से लेकर यहाँ पर जो है ना इनको राइट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, हमें डायमंड भी चाहिए और वो फेस कार्ड भी हो। ये डायमंड है और ये इसके अंदर 3 फेस कार्ड हैं, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला आ जाएगा ये आ जाएगा 3/52। वहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको 3/52 ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है फेस कार्ड हो और वो किंग हो, फेस कार्ड और किंग, फेस कार्ड के अंदर किंग। ठीक है, अब ये फेस कार्ड कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और किंग भी है।
फेस कार्ड, इसमें से भी एक फेस कार्ड किंग, और इसमें भी एक फेस कार्ड किंग, इसमें भी एक फेस कार्ड किंग, और एक इसमें भी फेस कार्ड किंग। तो 1 2 3 4, यानी कि फेस कार्ड्स और किंग जो दोनों हैं वो 4 है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आपने देखना है, किंग वो फेस कार्ड है, किंग वो फेस कार्ड है, किंग वो फेस कार्ड है, और किंग और वो फेस कार्ड है। ये चारों हमने ले लेना है। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4/52, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा डायमंड एंड किंग। वो डायमंड भी हो और वो किंग भी हो, डायमंड और किंग ये एक ही है, सिर्फ डायमंड भी हो और वो किंग भी हो, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/52। अब हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं, फिर समझा देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहला है हमारे पास डायमंड और फेस कार्ड। डायमंड, ये डायमंड और ये फेस कार्ड। डायमंड के अंदर 3 फेस कार्ड हैं, तो 3/52। उसके बाद सेकंड है फेस कार्ड प्लस किंग, फेस कार्ड प्लस किंग। तो ये हमारे पास आता है फेस कार्ड, ये फेस कार्ड है, ठीक है, और ये किंग है, यानी कि फेस कार्ड्स के अंदर 4 किंग हैं, ठीक है। तो 4/52। अब ये है डायमंड भी हो और वो किंग भी हो, डायमंड भी हो और किंग भी हो, सिर्फ एक डायमंड के अंदर सिर्फ एक किंग है, तो 1/52। अब हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं जी। तो मैंने आपको वहाँ डिटेल में समझाया है कि डायमंड और फेस कार्ड 3 हैं, जो कि दोनों में लाई करते हैं, और फेस कार्ड और किंग वो 4 हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डायमंड और किंग है वो सिर्फ 1 है, 1/52। ये हमने बेसिकली जो फार्मूला में हमें 3 चीज़ें गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने तीनों फाइंड कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसका कम्बिनेशन की सिर्फ लास्ट 4th चीज़ चाहिए। तो वो कैसे होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो यानी कि वो ए में भी हो, बी में भी हो और वो सी में भी हो, यानी कि किंग भी हो, उसके बाद वो फेस कार्ड भी हो और वो डायमंड भी हो, तो वो सिर्फ 1 हो सकता है, ठीक है। तो वो भी सेम जैसे इसका था इसी तरह से इसका होगा, 1/52 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जितनी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की हैं यहाँ से हम शुरू हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 13/52 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 12/52 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास 4/52 था, पुट कर दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ए इंटरसेक्शन बी वो 3/52 था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो था वो 4/52 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 1/52 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो भी 1/52 है, ठीक है। इन सबको पुट करने के बाद जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग से ऐड कर लेंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग से ऐड कर लेंगे। पॉजिटिव में आता है 13 + 12 25 + 4 हमारे पास आ जाता है 29, और 1 आ जाता है 30, और ये हो जाता है -3 -4 और -1, इनको ऐड करें तो ये आता है -8। 30 में से 8 को माइनस करेंगे 22 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 52 कॉन्टीन्यूसली 7 आ जाएगा। फिर जब डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है, हमारा आंसर है 0.423। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। बेसिकली ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है।